नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ट्यूसडे नाइट को टीटीपी के नाम पे अफगानिस्तान में इनोसेंट सिविलियंस की हत्याएं की थी, जिस पर हमने प्रीवियस सेशन में बताया था कि तालिबान रेजिम इसका जवाब देगी। पाकिस्तान पे अटैक होने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई थी और हुआ भी यही है। तालिबान लॉन्च्ड अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान मिलिट्री पोजीशंस। दोनों देशों में अटैक्स एक्सचेंज किए गए हैं। तालिबान के रिटालिएशन के अगेंस्ट पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की है काबुल पे, कांधार पे एंड पक्टिया पे। तालिबान के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि पाकिस्तान के 19 मिलिट्री पोजीशंस को कैप्चर कर लिया गया है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। 55 प्लस पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है मारे गए हैं एंड कुछ को जिंदा पकड़ के अफगानिस्तान ले जाया गया है, जिनको वहां पे परेड करवाया जाएगा। एंड ये जो वीडियो आपके सामने चल रही है, ये काफी ज्यादा सर्कुलेट की जा रही है सोशल मीडिया पे तालिबान के द्वारा। इस वीडियो में आपको शायद आवाज न सुनाई दे। यदि सोशल मीडिया पे जाके आप इसे विजिट करोगे, देखोगे तो पता चलेगा कि हाहाकार मचा हुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मिलिट्री के बीच। एंड यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, रीजनल मीडिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी अब इस न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। अल जजीरा का ये आर्टिकल आप देख पाओगे, जो कि इस डेवलपिंग न्यूज पे सबसे पहले देखने को मिला था। अफगानिस्तान के बाद तालिबान लॉन्चेस अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान ड्राज इमीडिएट रिस्पॉन्स। सो जो अटैक्स तालिबान रेजिम के द्वारा पाकिस्तान के अगेंस्ट किए गए, मिलिट्री पोस्टों को डिस्ट्रॉय किया गया, उनके सैनिकों को मारा गया, उसके बाद से इमीडिएट रिस्पॉन्स देखने को मिला पाकिस्तानी फौज की तरफ से, नालायक फौज की तरफ से। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग अब वार की सिचुएशन में है, ओपन वार की जो है धमकी दी गई है, अफगानिस्तान को डिक्लेयर कर दिया गया है एक ओपन वार। तालिबान के स्पोक्स पर्सन का यदि मैं स्टेटमेंट आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देख पाओगे 1:02 पर 27 Feb 2026 सुबह सुबह, यानी कि आज सुबह सुबह, क्योंकि कल नाइट में ये अटैक्स हुए हैं। 2 घंटे का ये ऑपरेशन था तालिबान की तरफ से एंड इतना हैवी डैमेज पाकिस्तान को हुआ है। देन उसके बाद पाकिस्तानी फोर्स कहीं जागी होगी और उन्होंने काबुल पे अटैक किया है। इस बार अफगानिस्तान या तालिबान के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि ये जो सो कोल्ड डूरंड लाइन है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये इसको नहीं मानते हैं, पहली बात तो। दूसरा, इस बॉर्डर पे जो पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट बनी हुई थी, उन पे ऑफेंसिव ऑपरेशन या जो कि रिटालिएटरी ऑपरेशन किए गए हैं तालिबानी फोर्सेस की तरफ से। इन्होंने लॉन्च किया है मैसिव अटैक इनेमी के ऊपर बाय द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान थ्रू दी 203 मंसूरी कॉर्प्स एंड 201 खालिद बिन वालिद कॉर्प्स एट वेरियस पॉइंट्स इन द प्रोविंस ऑफ पटकिया, पकटिका, खोस्त, कुन्नार, नूरिस्तान, ननगरह, ननगर जो भी है, एंड एट दी तोरखसम गेट, सॉरी तोरखाम गेट। तो टू डेट अब तक एक हेडक्वार्टर और 19 आउटपोस्ट इन्होंने कैप्चर कर ली हैं। 4 आउटपोस्ट ऐसी हैं जो पाकिस्तानी फौज छोड़ के भाग चुकी है, अबेंडन कर दी गई हैं, वैकेट हो चुकी हैं। एंड द पोजीशंस वर कंप्लीटली सेट ऑन फायर। अप टू 55 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, of whom 23 bodies and a number of others have been taken alive into the custody of the mujahideen। जो पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं, उनकी डेड बॉडीज को भी अफगानिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया है। कुछ जिंदा बचे लोगों को भी लेके गए हैं, जिनको आने वाले 102 दिन में पाकिस्तानी सिविलियन और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट डिनाई करने वाली है कि ये हमारे आदमी नहीं है, ये हमारे फौजी नहीं है। जो कि सबसे शर्मनाक हरकत पाकिस्तान की जो ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करती है, वो देखने को मिलेगी। जैसे बीएलए के द्वारा 7 से 8 पाकिस्तानी आर्मी के सैनिकों को पकड़ा गया था और फिर वो वीडियो रिलीज हुई, उन्होंने काफी अपना जो है दर्द सुनाया और कहा कि हम पाकिस्तानी फौज के ही सिपाही हैं।
इनके आधार कार्ड, सॉरी आधार कार्ड वहां नहीं चलेंगे, उनके जो भी आइडेंटिटी कार्ड थे उनको दिखाया गया। लेकिन पाकिस्तानी फौज के लिए शर्म की बात नहीं है, उन्होंने 93,000 सैनिकों को भी अपना अपनाने से मना कर दिया था 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वार में। तो इनका कहना है डजन्स ऑफ लाइट एंड हैवी वेपन्स हैव बीन सीज्ड एज स्पॉइल्स एंड वन टैंक हैज बीन डिस्ट्रॉयड, वन इंटरनेशनल हार्वेस्टर व्हीकल हैज आल्सो बीन कैप्चर्ड, रिटालिएटरी ऑफेंसिव ऑपरेशंस रिमेन ऑनगोइंग। और जो भी डिटेल्स है वे इस पे आना बाकी हैं। तो ये इन्होंने पूरी जानकारी दी है और ये लगातार अपडेट इस पे दे रहे हैं लगातार इस पे ये अपडेट्स जो है दे रहे हैं। एंड आप देखोगे सोशल मीडिया पे काफी सारी वीडियोज को सर्कुलेट किया जा रहा है, लोगों का रिएक्शन काफी जो है देखने को मिला है इस पर। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन गजब लिल हक लॉन्च किया है और एक ओपन वार्निंग या कहीं कि ओपन वार डिक्लेयर किया है अफगानिस्तान पे। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इन्होंने 130 प्लस तालिबान के सोल्जर्स, तालिबान के लीडर्स को मार गिराया है या तालिबान के लड़ाकों को मार गिराया है। जबकि आपको बता दूं ये 130 प्लस या जो भी लोग, इनका जो भी नंबर ये बता रहे हैं, ये सिविलियंस होंगे, इनमें महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे जो रात को सो रहे होंगे। इनको नहीं पता तालिबानी इस्टेब्लिशमेंट, तालिबानी लीडरशिप कहाँ पे रहती है, ये लड़ाके कहाँ से वार करते हैं, इनको कुछ भी मालूम नहीं है, कोई इंटेलिजेंस इनके पास में नहीं है। ये केवल सिविलियंस को मारते हैं, अपने पापा ट्रंप को खुश करते हैं। बगराम एयरवेज लेने की जो उनकी मंशा है उसको कहीं ना कहीं हवा पानी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये दिखाते हैं कि हम तो आतंकवाद से जूझ रहे हैं और आतंक के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन आप देखोगे अभी रिसेंट 2000 2025 से 2024 में पिछले 2 से 2.5 साल के पीरियड में अगर आप देखोगे टैक्स की इंटेंसिटी ऑन अफगानिस्तान एंड तालिबान ये आपकी बढ़ गई है। जब से तालिबान रेजिम सत्ता में आई है तब से हमने देखा है कि पाकिस्तान एग्रेसिवली यूएस के इशारों पे तालिबान के साथ, तालिबानी रेजिम के साथ उलझता हुआ आया है और इंटेंसिटी इस कदर बढ़ती जा रही है कि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आगे भी ये हमले होते रहेंगे जब तक इनको बगराम एयरबेस नहीं मिल जाता या कोई एक यू नो मेजर वार यहाँ पे नहीं हो जाती है इस पूरे रीजन में। इस पूरे अटैक्स को आप देखोगे तो दोनों तरफ से अटैक्स हो रहे हैं, दोनों तरफ से एक्सचेंजेस हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, लोग सिविलियंस मारे जा रहे हैं। वर्ल्ड रिएक्शन भी बहुत कम देखने को मिला है। यूएन के चीफ ने कहा है कि आप और ज्यादा एस्केलेशन मत कीजिए, रिड्यूस कीजिए, डी एस्केलेट कीजिए और बातचीत कीजिए, रिस्टेंट कीजिए अटैक्स को, ऐसा उन्होंने अर्ज किया है। ऐसे ही रसिया और ईरान ने भी मीडिएट करवाने के लिए ऑफर दिया है। आप देखोगे यहाँ पे न्यूज, पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशंस, ईरान ऑफर्स टू मीडिएट, रसिया कॉल्स फॉर डिप्लोमेसी। ओके, डिप्लोमेसी का भी पार्ट यहाँ पे इनको पढ़ाया जा रहा है, बट ये समझने वाले नहीं होंगे क्योंकि तालिबान अब देखिए पीछे नहीं हटेगा। यहाँ पे एक वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। बीएलए यदि एक्टिव हो जाती है, बलूच लिबरेशन आर्मी, एंड खैबर पख्तूनख्वा में यदि टीटीपी एक्टिव हो जाती है, एंड उधर से तालिबान तो इनको जो है आप समझ सकते हो डिस्ट्रॉय कर ही रहा है। तो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एंड सिविलियन इस रेजिम को समझ नहीं आएगा कि करना क्या है, एक्चुअली में इसका जवाब क्या देना है, और फिर ये भारत को ब्लेम करेंगे कि ये भारत करवा रहा है, बीएलए को भारत उकसा रहा है, टीटीपी को भारत उकसा रहा है, भारत पे ब्लेम करेंगे। लेकिन भारत ने हमेशा से ही डिनाई किया है कि देखिए तुम्हारे इंटरनल फेलर्स हैं, अपने अंदर में झांक के देखो और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास करो। राइट, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए डेवलपिंग न्यूज है, हालांकि डेवलपिंग तो नहीं है, लगातार अटैक्स हो रहे हैं। इस पे वर्ल्ड रिएक्शन कुछ खास देखने को अभी तक नहीं मिला है, भारत की तरफ से भी अभी कोई रिएक्शन मैं नहीं देख पाया हूँ। जो भी इस पे अपडेट आएगी हम अपडेटेड सेशंस जरूर लेके आएंगे। आप सबका क्या मानना है कि क्या एक स्मॉल स्केल या एक लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है इस रीजन में?
वर्स्ट सिचुएशन क्या क्रिएट हो सकती है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।